यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर है जो कि आज से तकरीबन 7 माह पहले फरवरी में ये रूनुमा हुआ था। 13/2/2024 को जो SHO थे उस वक्त के यहाँ सरायसाला के महताब नज़ीर साहब, उनको ये इत्तला मिली थी कि एक डेड बॉडी है जो थाना सरायसाला के एरिए में पड़ी हुई है। मौका पर उन्होंने अप्रोच किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी एक प्लास्टिक में लिपटी हुई बंधी हुई बारीक तारों के साथ बंधी हुई पड़ी हुई थी, जिसको वहाँ से उन्होंने फिर आफ्टर नेसेसरी जो एविडेंस है कलेक्शन के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। पोस्टमार्टम के बाद चूँकि ये डेड बॉडी नामालूम थी तो SHO ने अपनी मुद्दत में इसमें 302 का केस नामालूम एक्यूज़ड के ख़िलाफ़ रजिस्टर किया। लेटर ऑन सोशल मीडिया पे इस डेड बॉडी की तशहीर की गई और सोशल मीडिया के ज़रिए ही इसके वर्सा ने इसको शनाख्त किया और हमें ये पता चला कि ये ओन अली शाह जो कि माला पड़ी टैक्सिला का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी है। उसके वर्सा ने हॉस्पिटल में अप्रोच किया, डेड बॉडी को अपने हवाले किया और फिर वो इसको तदफीन के लिए ले गए। इनिशियली इसमें जो हमारे IO थे अख्तर हुसैन शाह साहब, उन्होंने इसमें तफ्तीश की और काफ़ी इसमें काम किया गया, मुख्तलिफ़ सस्पेक्ट्स को लाया गया, उनको इंटरोगेट किया गया, लेकिन कोई खातर ख्वाह हमें इस कत्ल का क्लू नहीं मिल सका था। फिर 15/7/2024 को मैंने DSP सिटी की सरबराही में एक SIT टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी कि जो चूँकि ये केस हमारे लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये वाहिद केस था कि जो ब्लाइंड था, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको ये ख़ास टास्क दिया गया कि इसमें मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं उनको ट्रेस किया जाए और उनको एप्रीहेंड किया जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, मुख्तलिफ़ एंगल से इस पर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान ही जो मकतूल है, इसकी जो फॉर्मर वाइफ है, उसका मोबाइल कब्ज़ा में किया गया। जब उसको एग्ज़ामिन किया गया तो ये पता चला कि इसके मोबाइल में जितने भी कॉल लॉग्स थे, मैसेजेस थे, वो उसने इंटेंशनली डिलीट कर दिए। फिर उस मोबाइल को फोरेंसिक के लिए FIA भिजवाया गया ताकि उसकी कॉल लॉग्स और जो मैसेजेस डिलीटेड हैं उनको रिस्टोर किया जाए और शायद हमें कोई उससे क्लू मिल सकें। इस दौरान हमने इस क्राइम सीन की जियो फेंसिंग भी करवाई, उसका भी डाटा आ गया, उसको भी एनालाइज़ किया गया। इन द मीन टाइम हमें FIA से रिपोर्ट मिल गई और एक स्क्रीनशॉट जिस पे इस जो फार्मर उसकी वाइफ है, जो उसने अभी शादी की है, उसका जो हस्बैंड है वो बाहर किसी मुल्क में होता है, उसने उसको एक मैसेज किया था कि आप बिलाल नामी शख्स जो कि सरायसाला का रहने वाला है उससे रब्ता करें। तो हमारी टीम ने बड़ी वाइजली फिर बिलाल को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको इंटरोगेट किया, जिसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये कन्फेस किया कि जी मैं इस लड़के को जो मकतूल है, इसको इसकी साबका बीवी के ज़रिए ट्रैप करके इसकी बीवी और उसको हम सरायसाला लाए थे और इसको मेरे घर के अंदर मर्डर किया गया है। इस केस में 4 मुल्ज़मान इन्वॉल्व हैं सो फार जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें 3 मेल हैं। एक उसका मौजूदा खामन जवाद है जो कि अब्रॉड होता है, जो कि मुसलसल टेलीफोन पे उसके साथ राब्ते में था व्हाट्सएप पे। एक जवाद खान वल्द मोहम्मद सुल्तान सकना शेखुल बंडी एबटाबाद का है। दूसरा साथ जो उसका रियल ब्रदर है जवाद का वो है। तीसरा बिलाल खान जो कि अरेस्टेड है, जिसको हमने अरेस्ट किया है। ये जो बिलाल है ये इनके पास एज ए ड्राइवर पेड एम्प्लॉय काम करता था। और चौथी जो उसकी साबका बीवी है मकतूल की और अभी जवाद की बीवी है, जो उसने दोबारा रीमैरी जवाद के साथ की है, वो मुस्मात बुशरा बीबी। ये 4 लोग इसमें मुलव्वस हैं। अभी तक जो हमने इंटरोगेशन की है इसमें सिर्फ अभी तक बिलाल अरेस्ट हो चुका है। बाकी की अरेस्ट के लिए टीमें हमने रवाना की हुई हैं। वाह में और एबटाबाद में रेड्स कर रही हैं। जल्द ही इंशाल्लाह दूसरे भी अरेस्ट हो जाएंगे और फर्दर अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होती है इस केस में या फर्दर कोई इसमें एक्यूज़ड सामने आते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ये ओन जो मकतूल है इसने उसको तलाक दी थी। तलाक देने के बाद ये जो खातून है मुतअद्दिद मरतबा उसके घर भी गिला शिकवे के लिए गई है
और उसकी मसलसल उसका ताक़ुब करती रही है कि इसने मुझे तलाक़ क्यों दी है। तो वजह नाद इसमें तलाक़ थी। और दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताऊं कि इस केस में जो गाड़ी यूज़ हुई है जिस पे उनको लाया गया था, वो यहाँ से हरीपुर से रेंट पे ली गई थी। उसके रेंटल डॉक्यूमेंट्स, उसके जो जिस बंदे ने रेंट पे दी थी उसकी भी स्टेटमेंट्स हमने ले ली और वो गाड़ी भी रिकवर कर ली है, जो कि अयाता थाना में अभी खड़ी है। अच्छा, एक मुल्ज़िम में रहती है तो उसके लिए हमने टीम रवाना की हुई है उसकी अरेस्ट के लिए। वो अभी सरेदस्त अरेस्ट नहीं हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड वही है इस मर्डर के पीछे। आप लम्हा बलम्हा उस पे काम जब करते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी फोरेंसिक जियो फेंसिंग इसकी करवाई हुई थी क्राइम सीन की, उसमें भी हमारे पास डाटा आ गया था। लेकिन मेरे जहन में ये शक आया था कि ये जो इसकी फॉर्मर वाइफ है ये अपना मोबाइल हमें क्यों नहीं दे रही है। वो मोबाइल फिर उससे हमने ज़बरदस्ती कब्ज़े में किया करके उसको मैंने फोरेंसिक के लिए भिजवाया, क्योंकि जब मोबाइल हमने कब्ज़े में किया उसकी एनालाइज़ किया उसको तो उसमें से काफ़ी चीज़ें डाटा डिलीट हुआ था, वॉश आउट हुआ था। तो चूँकि पुलिस के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको रीस्टोर करती, तो फिर हमने फोरेंसिक के लिए FIA भेजा और FIA से जब वो रीस्टोर हुआ डाटा तो फिर हम इस बिलाल तक पहुंच पाए हैं। एक और भी मर्डर केस है एबटाबाद में, उसमें भी मेन एक्यूज़ड है, मुलज़म है। तो ये चूँकि हैबिचुअल है, इसने पहले ऑलरेडी एबटाबाद में भी एक मर्डर किया हुआ है, एक ये इसने मर्डर किया हुआ है, तो लिहाजा बड़ा शातिर किस्म का मुलज़म है। इंशाल्लाह जल्द ही अरेस्ट हो जाएगा। उसके पीछे हमारी रेडिंग पार्टीज़ लगी हुई हैं। उसने एक से डाइवोर्स ली, जो ये हमारा प्रेजेंट मकतूल है, इसने उसको डाइवोर्स कर दी, तो उसको ये बड़ा दुख था और रंज था। और उसकी इस वजह नाद इस तरह से एसेस हुई है कि बुशरा बीबी तलाक़ के बाद भी ओन का पीछा उसने नहीं छोड़ा, बार बार उसके घर जाती थी, बार बार उसको गिले शिकवे करती थी, उसको थ्रेट भी करती थी। तो ये उसको रंज था कि इसने मुझे तलाक़ क्यों दी है। तो ये वजह उसकी बनी है और उसने अपने जो नया हस्बैंड है, जो अभी जो उसका मौजूदा हस्बैंड है, उसके साथ मिल के ये प्लानिंग करके इसको मर्डर करवाया। और फर्दर ये है कि बुशरा बीबी का प्लान ये है कि इस मर्डर के बाद वो बाहर जाना, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा करवाए हुए हैं, वो बाहर भी जाना चाहती थी।